नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने गरीबी, संघर्ष और असफलताओं को अपनी ताकत बनाकर इतिहास रच दिया। यह कहानी है भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के धनुषकोडी के पास एक साधारण परिवार में अब्दुल का जन्म हुआ। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पे दिया करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। छोटे कलाम के बड़े सपने थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें कठिन संघर्ष करना पड़ा। अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए वे सुबह सुबह अखबार बेचते थे। स्कूल जाने से पहले अखबार बांटना और फिर पूरी लगन से पढ़ाई करना उनकी दिनचर्या बन गई थी। समय बीतता गया और कलाम का सपना था कि वे भारतीय वायुसेना में पायलट बने। उन्होंने कड़ी मेहनत की और एयरफोर्स पायलट के चयन के लिए परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो वे 9वें स्थान पर थे, लेकिन चयन केवल 8 उम्मीदवारों का होना था। यह उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण था। उनका सपना टूट चुका था। वे बेहद निराश हो गए। इसी निराशा से वे ऋषिकेश पहुंचे और स्वामी शिवानंद जी से मिले। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उन्हें स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, अपनी नियति को स्वीकारो और जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा भाग्य एयरफोर्स पायलट बनना नहीं है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा निर्धारित किया है। इस असफलता को भूल जाओ और अपने कर्म पर ध्यान दो। इन शब्दों ने कलाम के जीवन को बदल दिया। उन्होंने हार मानने के बजाय अपने लक्ष्य को नया रूप दिया और विज्ञान के क्षेत्र में कदम रखा। वर्षों की मेहनत, समर्पण और अथक प्रयास के बाद वे भारत के महान वैज्ञानिक बने। उनके नेतृत्व में भारत ने अग्नि और पृथ्वी जैसे शक्तिशाली मिसाइलों का निर्माण किया। पूरी दुनिया भारत की इस उपलब्धि को देखकर चकित रह गई। यही कारण था कि उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। उनकी सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके बाद वर्ष 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका जीवन सादगी और सेवा से भरा रहा। वे बच्चों को और युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करते रहे। 71 वर्ष की आयु में भी वे भारत को विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे थे। डॉक्टर कलाम का पूरा जीवन हमें यह एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, असफलता कभी अंत नहीं होती। कई बार वही असफलता हमें उस मंजिल तक पहुंचा देती है जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आज आप किसी असफलता से निराश है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी को याद रखिए, क्योंकि हार मानने वाले लोग इतिहास नहीं बनाते। इतिहास वही बनाते हैं जो हर कठिनाई के बाद भी आगे बढ़ते हैं।